नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं मनीष साहब आपका हार्दिक ये स्टूडेंट जो SOL के नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी कुछ डिमांड है। आइए जानते हैं इनकी क्या डिमांड है। मेरा नाम आदर्श है और मैं SOL स्टूडेंट का छात्र हूँ। अब मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और हमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया नहीं गया है और कह रहे हैं कि अभी एक बुक हमें मिली नहीं है, पॉलिटिकल साइंस हमें दे नहीं रहे, कह रहे कि कल आना परसों आना। SOL प्रशासन का तो कहना है कि जो स्टडी मटेरियल है वो ऑलरेडी PDF में अपलोडेड है। तो सर PDF में जिसके पास फ़ोन है वो क्या करें, हमें तो खुद कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आई है और PDF में हमें मिल नहीं रहा। बताओ क्या करें हम, कह रहे हैं कि साइट एरर आ रहा है, कभी साइट नहीं चल रही, कभी कुछ नहीं हो रहा। बताओ हम क्या कर सकते हैं। अभी क्या डिमांड है आप लोगों की? अभी तो हम ये हमें पहले स्टडी मटेरियल पूरा दिया जाए और हमारी जो क्लासेस हमें नहीं मिली है, हम जिन बच्चों को क्लासेस नहीं मिली उनको क्लासेस तो दी जाए पूरी, तो क्लासेस भी नहीं दी गई है। अब तो एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है और एक हफ्ते बाद आपके एग्ज़ाम है। ये सब पहले सोचना चाहिए ना, हमें तो जो क्लासेस नहीं दी गई। अब हम क्या करें बताओ, हम क्या ऐसे हम बिना प्रिपेयर किए हम क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं? हम बताओ, हम इस लायक नहीं अभी। तो एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं है आप लोग? नहीं है प्रिपेयर। तो अभी आपकी बात हुई SOL प्रशासन से? मैं अंदर गया था, मैं और BM जी हम अंदर गए थे बात करने, तो वो कह रहे कि इन सबको क्लासेस दी गई है। मैं कहा सर मेरे पे नोटिफिकेशन ही नहीं आई। वहाँ पे जब मैं गया जहाँ क्लासेस लग रही थी ऑनलाइन, तो कह रहे जिन पे नोटिफिकेशन आई है बस वही बच्चे क्लास लेंगे। अब मेरे पे देखा मेरे पे नहीं आई है, मेरे को गेट से बाहर भगा दिया गया। मैं साउथ कैंपस में गया था जबकि मेरे घर से बहुत दूर है, मैं वहाँ गया और वहाँ पर गेट से मेरे को भगा दिया, मैं वापस आना पड़ा मेरे को घर। अब मैं क्या करता बताओ। हमारे पेपर हैं सेकंड सेमेस्टर के और हमें बुक्स भी नहीं मिली। आज मैं बुक्स लेने आई थी, तब की जुलाई से बुक्स रखे हैं यहाँ पर, बुक्स नहीं मिली। पेपर के लिए भी हम मतलब रेडी नहीं है। अब 7 तारीख से तो एग्जाम होने वाले हैं, तो फिर अब स्टडी मटेरियल लेके क्या करोगे आप? पहले जुलाई से ही नहीं दे रहे तो कोशिश कर रहे हैं अब मिल जाए तो कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ पढ़कर कुछ तो पास करेंगे। इन्होंने जुलाई से रख रखी थी, जुलाई से तो दी नहीं इन्होंने। तो अभी भी हमारी उम्मीद अभी भी जारी है कि अभी भी हम एग्जाम की कोई तैयारी नहीं है। एग्जाम की कोई तैयारी नहीं है। जब बुक्स ही नहीं मिली तो सर पढ़े कहाँ से हम? आज हम लोग SOL बिल्डिंग नॉर्थ कैंपस के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा प्रदर्शन करने का मुख्य कारण यही था कि SOL के जो भी स्टूडेंट हैं उनको अभी तक किताबें नहीं मिली है। शर्म की बात है कि 7 तारीख से एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद भी एग्ज़ाम है कुछ छात्रों का, लेकिन अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। तो SOL प्रशासन किस तरीके से मतलब सोया हुआ है। कम से कम 4 महीने पहले यहाँ पे स्टडी मटेरियल आ चुका है, पूरा बिल्डिंग में चट्टे के चट्टे लगे हुए हैं किताबों के, लेकिन अभी तक किताबें नहीं मिली है। ये हमें पता लगता है कि क्यों प्रशासन इस तरीके की हरकत कर रहा है। कुछ बच्चों को ही मैसेज करते हैं क्लासेस का, कुछ बच्चों को ही मटेरियल का मैसेज किया जाता है कि जिसके पास मैसेज है उसी को मटेरियल मिलेगा, जिसके पास मैसेज है उन्हीं को इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में एंट्री मिलेगा जो क्लास ले पाएंगे। मैसेज भी दिखा दें। लाखों बच्चे फर्स्ट ईयर में दाखिला लिए हैं, लाखों बच्चों ने 4 से 3.5 4 हज़ार तक फीस दी है, लेकिन उनके बदले में उनको 200 रुपये तक का भी खर्चा नहीं किया है। ये किस तरीके का है कि इतना पैसा SOL प्रशासन को फीस के तौर पे हम देते हैं, उसके बदले में छात्रों को मिलता क्या? ना तो टाइम पे क्लासेस मिलती है, ना तो स्टडी मटेरियल मिलता है, ना ही ये पता होता है कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, लिखना क्या है। पेपर में 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है तो हम लिखेंगे क्या? तो इन सब दिक्कतों के कारण ही छात्र आज यहाँ प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुए हैं कि उनका भविष्य किस तरीके से कहाँ पे जाएगा। अंधकार की ओर भविष्य जा रहा है छात्रों के। सिर्फ 1-2 में चंचल और यहाँ पे तुलसी की बात नहीं है, यहाँ पे लाखों बच्चों की बात है कि लाखों बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है, उन छात्रों का जवाबदेही कौन होगा? SOL प्रशासन तो हाथ पे हाथ धरे हुए भूल जाएगा कि उनको क्या करना है। वो तो बैठा हुआ है कान में रुई लगा के, कुछ सुन ही नहीं रहा है। कह रहे हैं कि स्टडी मटेरियल नहीं मिला और अब एग्जाम है, तो फिर तो कैसे दे पाएंगे वो एग्जाम? ये तो जाहिर सी बात है SOL प्रशासन को सोचना चाहिए, या तो सभी स्टूडेंट को तुरंत ही 2 या 4 दिन के अंदर स्टडी मटेरियल दिया जाए, सबका स्टडी मटेरियल के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, उसके बाद एग्जाम लिया जाए। अगर जब तक बच्चों को यही नहीं पता है कि हम लिखेंगे क्या, तो कैसे ही पास हो जाएंगे? अभी भी 6 दिन के कारण क्लास है और ये मतलब आप लोग चाहते हैं कि जो एग्जाम की डेट है वो पोस्टपोन हो जाए, अगर बच्चे पढ़ पाएंगे। इस कारण अगर पहले से अगर उनको यही डेट शीट रखनी थी तो उससे पहले सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि किताबें टाइम पे पहुंच जाए। अगर छात्र नहीं पहुंच पा रहे तो उनको घर पे किताबें पहुंचाई जाए पोस्ट के द्वारा, ताकि स्टूडेंट भी बिना समय बर्बाद किए हुए पढ़ पाए। इतनी दूर दूर से 200-300 रुपये किराया लगा के, मेट्रो का इतना महंगा किराया हो गया है, स्टूडेंट हैं बच्चे हफ्ता भर से 3-4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, उनको किताबें नहीं दी है।
परेशान कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे लाइब्रेरी में पुस्तकें होती हैं, ना तो यहाँ पे किताबें होती है टाइम से कि बच्चे इशू करा के पढ़ लें। तो हमारी 3-4 डिमांड है कि तुरंत सबको स्टडी मटेरियल दिया जाए। पहली डिमांड है तुरंत सबको स्टडी मटेरियल दिया जाए, सिलेबस कंप्लीट किया जाए, क्लासेस दी जाए रेगुलर, ताकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे पाए। बिल्कुल। उसके बाद कि यहाँ पे जो इस लाइब्रेरी की जो बुरी हालत है, जो खस्ता हालत है, उसको सुधार किया जाए। जो नई किताबें हर साल एसओएल प्रशासन डीयू को दिखाता है कि हम इतनी लाखों किताबें ला रहे हैं और दूसरे दरवाजे से वो किताबें बेच देता है। यहाँ पे आप जाएंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के तरीके से किताबें होती है, पन्ना पलटते ही पेज फट जाते हैं। तो ये पुरानी किताबों को दिखाता रहता है कि हमने इतनी किताबें लाई है, नई किताबें आती हैं पीछे से गायब कर देते हैं। तो ये जो ढकोसला है, ये जो शोषण यहाँ पे जिस तरीके से छात्रों के साथ भी होता है कि जो बच्चे एंट्री करना चाहते हैं उनको एंट्री नहीं देते हैं, उनको किताबें नहीं देते हैं। आज एक किताब दे दी, कल आना, कल दूसरी किताब मिलेगी, पूरा स्टडी मटेरियल नहीं दिया। तो हमारी लगातार ये डिमांड है और आगे की हमारी ये डिमांड है कि एसओएल के जो छात्र हैं वो इकट्ठा होकर के अपने जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, जो बहुत खराब शिक्षा व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे कि यहाँ पे हमें जो पूरा मटेरियल चाहिए टाइम से, हर साल जो हमारी क्लासेस ये 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं वो नहीं चलेगा। लंबे जो सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमें क्लासेस चाहिए, तब तक हमें अच्छे टीचर चाहिए। अच्छा, जब ये 3 सेंटर खोला हुआ है बस एसओएल का और लाखों संख्या में बच्चे हैं, तो 3 सेंटर में काम नहीं चलने वाला। संख्या बढ़ानी पड़ेगी सेंटरों की और वहाँ पे छात्रों को ऑफलाइन क्लासेस देनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देनी पड़ेगी ताकि छात्र समझें और उस किताब को पढ़ें और उसके बाद एग्ज़ाम दें, ताकि उनको सिर्फ नंबरों से ये नहीं कि आज नंबर ज़्यादा हो गए पास हो गए, उनकी चेतना को भी विकास करने की ज़रूरत है कि बिना कुछ पढ़े पेपर देते हैं। अभी ये आपकी जो है, ये आपने जितनी हमें डिमांड्स बताई, इनको लेकर कुछ एसओएल प्रशासन ने आपको कुछ कहा है, आश्वासन दिया? आज हम लोग, हमारे कुछ दोस्त मेमोरेंडम के तौर पे अंदर गए थे, उन्होंने ये सारी डिमांड एसओएल प्रशासन को बताई। एक तो एसओएल प्रशासन झूठा है, सीधा कहेंगे, क्योंकि वो सीधा कहता है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, उनको मैसेज दिया है हमने, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, हमने क्लासेस दिया। हमने कहा अगर झूठ बोल रहे हैं तो बाहर आके छात्रों का जो हुजूम खड़ा हुआ उनके सामने बोल के दिखा, मीडिया वाले हैं उनके सामने बोल के दिखा। तो वो बाहर नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो झूठ खुद बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं ना। यहाँ पे छात्रों को खुद पूछो कि किताबें मिली है, इन सबसे पूछो बुक्स मिली है कि नहीं मिली। बच्चे हफ्ता भर यहाँ पे किराया लगा के 4-5 दिन लगातार आते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा सफर करके यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर घर जाते हैं। 2 दिन बाद पेपर है, टाइम आने जाने में खर्च हो रहा है, कुछ पढ़ाया नहीं है, कुछ किताबें नहीं दी तो कैसे पास होंगे। तो ये हमारी यहाँ पे एसओएल प्रशासन का चरित्र दिखाई देता है और ये छात्रों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे लिए कोई नहीं बोलने आएगा, हमारे लिए ये बोलने नहीं आएंगे कि आपका बच्चा पेपर खत्म हो रहा है, पेपर आने वाला है, किताबें नहीं है, लो आ जाओ पढ़ लो, नहीं बोलेंगे। छात्रों को खुद मांगना पड़ेगा। जैसे कि सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को लड़ने के लिए, पढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी कि उनको पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि माहौल बदलना चाहिए, ऐसे एसओएल के छात्रों को भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा और तभी लड़ना पड़ेगा, तभी हमारे अधिकार हमें हासिल मिलेंगे।